हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार जी के ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, अगर आपको पेट एग्जाम 2025 का देना है और आपने जीएस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अकेले 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम क्या करा रहे हैं, आपको 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें हम 50-50 का सेट बना के कर रहे हैं और 10 मिनट में 50 क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है सेट नंबर 6। अगर आपने इससे पहले के 5 सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कब किया था? तो ये जो किया था 10 अप्रैल 1917 में। ठीक है, 10 अप्रैल 1917 की बात है। गांधी जी ने जो है कि नील वाले किसानों के लिए जो है पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। हमारा दूसरा प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ पे हुआ था? तो अभी आपने देखा है चंपारण में 10 अप्रैल 1917 को नील की खेती करने वाले किसानों के लिए बिहार के चंपारण में इन्होंने आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में खेड़ा गुजरात में हुआ था। और ये क्या था? अकाल पीड़ित जो किसानों के लिए सत्याग्रह किया गया था। हुआ ये था कि सूखा पड़ गया था, लेकिन ज़बरदस्ती उनसे कर वसूला जा रहा था, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन किया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। अगला है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किससे संबंधित था? तो जो अहमदाबाद मिल मजदूर का जो हड़ताल था वो मजदूरों से संबंधित था, और इसमें ये भी 1918 में ही हुआ था। और इस दौरान गांधी जी ने मजदूरों का 35% जो है वो सैलरी जो है बढ़वाया था, अब क्या करके? हड़ताल करके और आंदोलन करके। अगला है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो था ये 1919 में हुआ था। और किस लिए हुआ था? तो तुर्की खलीफा को बचाने के लिए भारतीय मुसलमानों ने 1919 में जो है आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, ये दो लोग थे और इन्हीं को अली बंधु के नाम से भी जाना जाता था। अगला है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि वो जो है हिंदू और मुस्लिम के एकता के लिए जो है उन्होंने समर्थन किया था। वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक हो जाएं और मजबूत संगठन बनाएं। अगला है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था, सितंबर 1920 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का नारा क्या था? तो ये था, असहयोग से स्वराज जो है इसका मुख्य नारा था। अगला है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पर पारित किया था? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस ने जो है इसे पारित किया था। अगला है, चौरी चौरा कांड जो है किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो फरवरी 1922 में जो है उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में जो है हिंसा हो गई थी, जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मियों को जेल में क्रांतिकारियों ने जिंदा जो है जला दिया था, जो कि आपके असहयोग आंदोलन से संबंधित है। और इस दौरान जो है गांधी जी इससे काफ़ी निराश हो गए और असहयोग आंदोलन को उन्होंने स्थगित कर दिया। अगला है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और चौरी चौरा का मैं रहने वाला हूँ और वो जेल आज भी जला हुआ है और पीछे है स्थित। अगला है, असहयोग आंदोलन की वापसी से कांग्रेस के किस नेता ने इस्तीफा दिया था? तो असहयोग आंदोलन की वापसी से CR दास ने जो है इस्तीफा दे दिया था। अगला है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति जो है वो किस कारण हुई थी? तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि चौरी चौरा की घटना के कारण, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को क्रांतिकारियों ने जिंदा जला दिया था। इससे हताश होकर के महात्मा गांधी ने जो है क्या किया था? आंदोलन वापस ले लिया था। अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, ये आपस में मिल करके किया था। और कब? 1923 में बनाई गई थी। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो मैं बता रहा हूँ, आप ऑप्शन नंबर C चुनेंगे, जिसमें 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए इसका बहुत जोरदार क्या हुआ था? बहुत जोरदार इसका विरोध किया गया था। अगला है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? टोटल 7 थे और सभी के सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। अगला है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया?
क्योंकि सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, जितने साथ के साथ थे सारे के सारे अंग्रेज थे, और भारतीय प्रतिनिधित्व का अभाव होने के कारण इसको बहिष्कार इसका किया गया था। अगला है, साइमन कमीशन विरोध के दौरान लाला लाजपत राय किस घटना में घायल हुए थे? तो 1928 में लाहौर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय जी के सर पे चोट लग गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसी दौरान उन्होंने जो है एक नारा भी दिया था। वो नारा क्या था? अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। अगला है, साइमन वापस जाओ का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो साइमन कमीशन विरोध नाम का जो आंदोलन था, साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन, ठीक है, 1928 में यह नारा दिया गया था। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? अगला है, नेहरू रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित हुई थी? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है नेहरू रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हुई थी। अगला है, नेहरू रिपोर्ट जो है किस उद्देश्य से तैयार की गई थी? तो ये भारतीय संविधान की जो है मसौदा तैयार करने के जो है उद्देश्य से जो है इसको तैयार किया गया था और पेश भी किया गया था। अगला है, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनिक स्टेट की मांग की गई थी। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो है वो आंशिक स्वतंत्रता है, ठीक है। अगला है, नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था, और ये वैसे भी गद्दार ही था जिसने पाकिस्तान की मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट का जो विरोध है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, और जिन्ना ने जो है 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी। ये बहुत बड़ा गद्दार था। अगला है, जिन्ना की 14 सूत्री मांग किसके विरोध में रखी गई थी? तो यह नेहरू रिपोर्ट के विरोध में रखी गई थी। जिन्ना ने मुसलमानों के लिए विशेष अधिकार की मांग की थी, ठीक है। अगला है, नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार शामिल थे या नहीं थे? तो मौलिक अधिकार जो थे नेहरू रिपोर्ट में वे बिल्कुल शामिल थे। अगला है, भारतीय संविधान का पहला प्रयास किसे कहा जाता है? तो नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है, जो कि 1928 में क्या हुआ था? मसौदा की गई थी। अगला है, साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो जॉन साइमन जो था इसका अध्यक्ष था। अगला है, साइमन कमीशन विरोध के दौरान नारे किसने दिए थे? तो लाला लाजपत राय ने जो है इसमें जो है नारा दिया था, साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ। अगला है, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो 1928 में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। मैंने अभी बताया था, लाहौर में लाठीचार्ज से घायल होकर के इनका निधन हो गया था। अगला है, साइमन कमीशन विरोध का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव पड़ा, भारतीय संविधान बनाने का ये प्रयास था, ठीक है। अगला है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में कौन धड़ा जो है उभरा? तो ये स्वराज पार्टी उभरा। कौन सा? स्वराज पार्टी। किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में ये पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। अगला है, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनावों में भाग लेना, ठीक है। अगला है, स्वराज पार्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काउंसिल एंट्रेंस पार्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला है, नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स का विवाद किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है आपका स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर 2023 मॉडल का भी पेपर आ गया उसके लिए भी क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, ठीक है। स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास, ठीक है, CR दास यानी चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू जो थे वो सचिव बने थे। अगला है, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने कौन सा कार्यक्रम अपनाया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम जो है गांधी जी अपनाए थे असहयोग आंदोलन के बाद। गांधी जी ने जो है शिक्षा, खादी, ग्राम सुधार को प्राथमिकता इसमें दी थी। अगला है, 1927 में रॉयल कमीशन किसके लिए बनाया गया था? तो ये भारतीय संवैधानिक सुधार के लिए जो है रॉयल कमीशन बनाया गया था, भारतीय संवैधानिक सुधार। इसे ही साइमन कमीशन भी कहा गया। अगला है, साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख नारा क्या था? तो ये था, साइमन वापस जाओ, ठीक है। अगला है, 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में, और मोतीलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता किया था। अगला है, नेहरू रिपोर्ट में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष प्रस्तावित था?
तो ये 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित था। ठीक है, अगला है नेहरू रिपोर्ट को किसने खारिज किया था? तो मुस्लिम लीग ने खारिज किया था। और मुस्लिम लीग जो थी वो जिन्ना की 14 सूत्री मांगों के कारण अलग हो गई थी इससे। अगला है जिन्ना की 14 सूत्री मांग में क्या प्रमुख था? प्रमुख ये था मुस्लिमों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व जो था इसका सबसे बड़ा मांग था, विशेषकर मुस्लिमों के लिए विशेष अधिकार तथा अलग निर्वाचन क्षेत्र। अगला है नेहरू रिपोर्ट का क्या परिणाम हुआ? तो हिंदू और मुस्लिमों में जो है विभाजन हो गया था। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम विभाजन हो गया था नेहरू रिपोर्ट के बाद से। अगला है 1929 का लाहौर अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध था? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के लिए जो है 1929 का लाहौर अधिवेशन जो है वो प्रसिद्ध था। अगला है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1929 में जो है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। अगला है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को जो है ये पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और इसी के अनुसार ही 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, इसी तर्ज पे 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी का ही दिन चुना गया था संविधान को हमें लागू करने के लिए। अगला है पूर्ण स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जब पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था? तो आप जानते हैं 1929 में हुआ था और कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की परंपरा का क्या महत्व था? स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर इसी दिन को ऐतिहासिक बनाया गया था इसीलिए। ठीक है, तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।